संत कबीर कुटी में सीएम ने कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी शुरू कर दी है। लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद के विधानसभा वाइज गए हैं। 5 लोगों में कल पलवल विधानसभा क्षेत्र से आप भी शामिल थे। क्या गाइडलाइन मिली आपको? नहीं, ये तो इस तरीके से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी समय समय पर बुलाते रहते हैं और कार्यकर्ताओं से उनका संवाद समय समय पर होता रहता है। उसी कड़ी में कल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को वहां बुला रखा था। जो विकास के कार्य हो रहे हैं उनको लेकर के समीक्षा और जो और विकास के कार्य हो रहे हैं उस पर चर्चा हुई। ये रूटीन वे में काम ये होता ही रहता है, मुख्यमंत्री जी करते रहते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है? कुछ बताया भी ये जा रहा है कि सरकारी अधिकारियों को, अफसरों को भी मौके पर बुलाया गया था। नहीं, जहाँ जो काम कहीं लेट हो रहा हो, किस वजह से हो रहा हो, वो काम ठीक हो और कहीं कोई विकास की आवश्यकता है, वो विकास की बात वहाँ बताई जाए। जो आवश्यकताएं क्षेत्र की लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको सामने रखते हैं और मुख्यमंत्री जी का प्रयास ये रहता है कि उस समस्या का तुरंत समाधान। पलवल विधानसभा क्षेत्र में अब कौन से काम ऐसे चल रहे हैं जो बड़े काम हैं? देखिए, पलवल के अंदर हमारा जिला स्तर के स्टेडियम का काम चल रहा है। हमारा पलवल के अंदर एक बड़ा रेल कॉरिडोर का जो पलवल से लेके सोनीपत है उसका काम हमारा चल रहा है। ऐसे अनेकों काम हैं जो इस समय पलवल के जो काम चल रहे हैं पाइपलाइन में। 9 साल से घुघेरा का खेल स्टेडियम का काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। कौन सा? घुघेरा का हाँ, घुघेरा का खेल स्टेडियम का। हाँ, वो मैंने बताया ना जी, उसका लगभग 70% से ज़्यादा का काम पूरा हो गया है। उस पर भी कल डिस्कशन हुआ ताकि ये काम तुरंत पूरा हो। अच्छा, 10 साल पूरे हो जाएंगे, 10 साल बाद इनकम्बेंसी का दौर शुरू हो जाता है। भाजपा पर 2024 भारी। देखिए बटानी जी, अभी तो आपके सामने कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा पलवल में लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा के चुनाव के बाद पंच, सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक, नगर परिषद, अनेक चुनाव हुए और सभी में बीजेपी का अच्छा लोगों का हाथ है। और थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी अगर कोई लंबे समय तक, पर ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक बात की जाए यमुना में जल छोड़ जाने, पानी छोड़ जाने, तो बरसात का पानी भी आ गया, तो दूसरे प्रदेशों से भी आ रहा है, तो पानी भर जाने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, खास तौर से खादर में और बैसलाब में। बीजेपी के नेताओं पर आरोप है कि कई गाँवों में तो गए भी नहीं। देखिए, ये आपदा का समय है और आपदा के समय में जब आपदा आती है कह करके नहीं आती, लेकिन प्रशासन की दृष्टि से, सामाजिक लोगों की दृष्टि से ये आपदा, वहाँ बाढ़ का पानी हट गया है। और खादर के क्षेत्र में तो जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की देन, जो वहाँ पे हमने पावर हाउस लगाया, उसकी वजह से लाइट भी बहुत वहाँ बाधित नहीं हुई। अगले दिन इतनी बड़ी बाढ़ आने के बाद समय पर लाइट पहुंची। लाइट पहुंचने से पीने का पानी, आज वो रोडों की कनेक्टिविटी, आज 7-8 दिन बाढ़ को आए हुए हैं, सारे रोडों की अभी कनेक्टिविटी हो चुकी है। खुद मैंने जा कर के वहाँ 16 की जो CSC है वहाँ PSC वहाँ जा कर के मुआयना किया है। हमारे जिला परिषद के भाई वीरेंद्र जी, वो हमारा इंदिरा नगर वगैरह वहाँ पूरे जोरदार तरीके से ये बेचारे लगे पड़े थे। पर ये तो विपक्षी काहे कुछ भी कहे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक लोगों ने और बहुत सरपंचों ने भी इसको लेकर के गंभीरता से काम किया है। और आपदा में देखिए, खाली सरकार नहीं, सभी के सहयोग से ही आपदा से लड़ा जा सकता है। वो हमारे क्षेत्र की जनता ने, प्रशासन ने वो काम किया भी है। विपक्ष का काम है आरोप लगाने का। हाँ, वो तो जब पानी ज़्यादा आता है तो वो छूटता है। मैं मौके पर सारे में होकर के आया, वो पानी आया, वो पानी भी जा चुका। ऐसा समय समय पर जो इकट्ठा पानी है वो 1 लाख क्यूसेक छोड़ा गया था, तो वो छोड़ा भी जाएगा, लेकिन वो पानी आगे बहता है। इससे हमारे पानी का स्तर भी ऊंचा। आम आदमी पार्टी ने भी और कांग्रेस के नेता करण सिंह दलाल ने भी ये आरोप लगाया, बल्कि ये कहा कि बीजेपी की सरकार की नासमझी के कारण डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ। इनको आगरा नहर में पानी छोड़ना चाहिए था, गुड़गांव नहर में पानी छोड़ना चाहिए था, रजवाओं में पानी छोड़ना चाहिए था, ताकि सिंचाई के लिए काम होता और उधर बाढ़ से ना जुड़ना पड़ता। देखिए बुटानी जी, आरोप लगाना एक अलग विषय है, धरातल पे काम करना अलग विषय है। प्रशासन ने भी धरातल पे काम किया है, कार्यकर्ताओं ने भी धरातल पे काम किया है, सरपंचों ने भी धरातल पे काम किया है, सबका सहयोग किया है और आम जनमानस ने भी
इस विपदा का मुकाबला किया। उसी का कारण है कि आज इतनी बड़ी विपदा बाढ़ की आई है और अब जिनके मकान टूटे हैं उनकी गिरदावरी हो रही है और जिनके खेतों में नुकसान हुआ है उनकी भी गिरदावरी शीघ्र ही होने के आदेश हो रहे हैं। गांव में कहते जी पोर्टल पर चढ़ाने के लिए बोला है गिरदावरी, जबकि ऐसा है, वो एक क्षतिपूर्ति पोर्टल है, उस पर कहीं कोई रह ना जाए तो वो क्षतिपूर्ति में आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा, किसी का भी कोई नुकसान हुआ है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ज़रूर चढ़ाए। अगर नहीं चढ़ता तो कैसे करेंगे? वो ज़रूर चढ़ाए और वो पटवारियों को है कि कहीं भी जा कर के वो जगह जगह जा कर के, और सरपंचों की भी ड्यूटी लगाई है, मेरा सरपंच हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनसे भी है कि किसी का खराबा ज़रूर निगाह में और पटवारी या पोर्टल पर आना चाहिए। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।